जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में और गुड मॉर्निंग। नया साल आ रहा है। अभी सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं अंग्रेजी नव वर्ष की आप सभी को, क्योंकि बाद में तो सभी देंगे, मैं आपको पहले ही दे देता हूं। अभी आज आपने ज्वाइन कर रखा होगा टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक, जहां पर मैंने एक पोस्ट डाली है, अखबार की है, पहले भी आ रही थी। तो कई पूछ रहे थे सर ये पुलिस भर्ती में ये क्या हुआ है कि गृह सचिव, डीजीपी, इन सबसे जवाब मांगा गया है। ये जवाब ये मांगा गया है कि जैसा वहां पर एक विद्यार्थी ने जो उसमें लिख रखा है कि कोटा में 136 पदों के लिए 2040 अभ्यर्थियों की बजाय केवल 1723 अभ्यर्थी ही बुलाए गए। यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपकी कैटेगरी के उन्होंने 15 गुना बुलाए हैं। 135 जो आप बता रहे हैं उन पदों का 15 गुना से उनसे कोई मतलब नहीं है। कैटेगरी उन्होंने पहले चुना है और वह इसी चीज के अंदर अपना जवाब पेश करेंगे, जहां मेरी उनसे बात हुई कि हम कैटेगरी वाइज जो है, और फिर कई चीज़ें यहाँ पर देखिए कि सर हम हाई कोर्ट में रिट लगाएं। बिल्कुल आपको लगता है तो आपको जाना चाहिए। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो हमारे सहयोग की भी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो हम यूट्यूब के माध्यम से बता भी देते हैं आप लोगों को कि हाँ आप लगा सकते हैं। लेकिन पुलिस विभाग का ये कहना है, जो बात है उनकी, कि जब SC ST या विधवा महिला जो भी कैटेगरी है वहां पर 15 गुना अभ्यर्थी उनको मिले ही नहीं, तो फिर हम उन सीटों पर जनरल और ओबीसी के विद्यार्थियों को कैसे ले सकते हैं? जनरल की सीटों में तो लिया जाता है, लेकिन SC ST की सीटों पर नहीं लिया जा सकता ना, इसलिए वो सीटें खाली रही है। मैं उदाहरण दे दूं आपको, पिछली बार 13वीं RSC से हमारी ऑफलाइन एक विद्यार्थी थी जिसका नाम लाजवंती था। उन्होंने विधवा कोटे से, जब बीकानेर वो तैयारी करने गए आए, विधवा कोटे से 13वीं RSC में आवेदन किया था। वह एकमात्र महिला थी और वह परीक्षा में फेल हो गई। वहां पर कोई था ही नहीं, तो फिर वो किसको ले लेते? तो इस कारण जो है वो सीटें खाली रही है। बाकी आगे विभाग क्या लेता है, मेरी ओर से तो शुभकामनाएं हैं कि आप जितने ज़्यादा इसमें शामिल होंगे प्रतिस्पर्धा जो है वो और बढ़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो उनका कहना है वो यही है कि वहाँ पर हम जवाब यही देंगे। हाईकोर्ट ने सिर्फ जवाब मांगा है हमसे कि इनको शामिल किया जाए, तो हम वहाँ पर कैटेगरी वाइज बताएंगे कि SC के इतने गुणा विद्यार्थियों को हमने ढूंढा और वह जो है इसके अंदर नहीं आए। जैसे अभी एक रिजल्ट आया था कल परसों, आपने टेलीग्राम पर डाला, उसके अंदर कि अभ्यर्थी जो है पास ही नहीं हुए, पासिंग मार्क नंबर नहीं आए। यह बात जो आपने सुनी है ना चूहा फंस गया इसके अंदर, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था, कुछ विद्यार्थियों के ये भी फ़ोन आ रहे थे कि सर मेरा नाम तो आया है लेकिन मेरा जो है प्रवेश पत्र नहीं मिल रहा है। आप अपनी SSO ID चेक करें, और जिनका नाम है वह अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है या कुछ उसको नहीं मिल रहा है, PHQ जाएं, वहाँ पर लिखित में दें कि मेरे ये रोल नंबर है लेकिन मेरा ये प्रवेश पत्र नहीं मिला है, तो वो आपको मिल जाएगा। और ये जो न्यूज़ है, हो सके आप सबको शामिल कर लिया जाए, लेकिन विभाग का भी ये कहना है कि हमारे पास ऐसे कोई भी योग्य विद्यार्थी अभी नहीं है। उनका यही कहना है। आगे देखते हैं कि क्या होता है, किस प्रकार से वो शामिल करते हैं। लेकिन एक बार जो अभी शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सबको जो फोटोज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है, मूल निवास है, या उनका जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, या उनकी मार्कशीट है, प्रवेश पत्र, एग्ज़ाम जो आपने दिया था CET वाला, वो सारे आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उनकी 2-2 फोटोकॉपी आप ले जा सकते हैं आराम से। अलग अलग सेट बनाकर ले जाना कि ये लो जी, दूसरा मांगे ये लो जी, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। समय से एक दिन पहले पहुँचें और हवा का रुख देखें कि उस समय किस प्रकार से है और उस अनुसार दौड़ लगाएं। मैंने हमेशा आपको कहा है कि थोड़ा सा झुककर हमेशा दौड़ लगाएं, बिल्कुल स्ट्रेट मत भागें, और किसी को देख कर ना दौड़ें। कोई आपसे तेज दौड़ने दीजिए, उसका स्टेमिना आपसे ज़्यादा होगा, आप उसके अपने अनुसार दौड़ लगाएं। आपकी जो बॉडी कहती है उसके अनुसार दौड़ लगाएं, और ख़ुद को कहें कि हाँ, सेल्फ आत्मविश्वास जगाएं कि मैं कर सकता हूँ और मैं ज़रूर करूँगा, कोई मुझे रोक ही नहीं सकता। दशरथ मांझी बन सकते हैं आप, आपके पास अवसर है, इस अवसर को भुनाना चाहिए। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी और के सहयोग की आपको आवश्यकता है। केवल और केवल अगर आपका शरीर साथ देता है, वह विद्यार्थी हमेशा फिजिकल पे पास हो जाता है। हो सकता है कोई शरीर में मोटा भी हो सकता है कि किसी ने कभी दौड़ लगाई नहीं हो, किसी लड़की का वजन भी कम हो, अभी भी समय है, बढ़ सकता भी है।
परिवर्तन आ सकता है। पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। नकारात्मक भाव अगर मन में आए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो शायद आप होते होते भी नहीं कर पाओगे। जैसे कहा जाता है ना कई बार तो कि बैठे ऊँट पर भी कुत्तों खा जावे है। तो वही चीज़ है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। आपसे बेहतर कोई नहीं है, ना आपसे बेहतर कोई धावक है, ना आपसे बेहतर कोई दौड़ लगाएगा, और ना आपसे बेहतर कोई पुलिस वाला बनेगा। आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने आप पर विश्वास करके दौड़ लगाइए। ईश्वर ने चाहा जो अभी असफल हुए हैं उनका भी नाम आए, ये मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन आप सिर्फ ये इंतज़ार करते रहें कि हाँ इस अखबार को देखेंगे तब हमारा नाम आएगा। उससे बेहतर मैं कहना चाहूँगा कि कल एक विद्यार्थी जो 2017 से तैयारी करने लगा और उसका 2023 में सिलेक्शन हुआ, उसने जाते जाते एक बहुत अच्छी बात कही कि सर, बच्चे का जन्म भी 9 महीने लगा लेता है, तो 3 या 4 महीने में अगर उसका जन्म हो जाए तो वो पांगड़ो ही चालेगा। तो 4-5 महीने की वो पढ़ाई के दिन नहीं रहे। 33 जिले से 50 जिले हो गए हैं। फाउंडेशन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ाई की है, 12वीं पास की, तो आप आइए, पढ़िएगा, समझिएगा। बहुत समय लगेगा, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। सफलता चंद दिनों की मोहताज नहीं होती है, इसके लिए रात दिन जागना पड़ता है। जैसा अभी मैं एक ऋषभ पंत के एक पोस्ट देख रहा था, उनका एक्सीडेंट हुआ, वह लगातार मेहनत की, इस कारण वो आज दोबारा कमबैक कर रहे हैं। युवराज सिंह कैंसर पीड़ित थे, कमबैक वही होता है जब अमिताभ बच्चन को उनकी भारी आवाज़ के कारण बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने अपने आप पर मेहनत की, अपने आप को समय दिया। आप भी अपने आप को समय दें, इंस्टाग्राम फेसबुक से दूर रहें और किताबों में अपना मन लगा दें। एक दिन ज़रूर निश्चित सफलता मिलेगी। जब भी आपको लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, मेरी कोचिंग के द्वार आर्यवर्त आपके लिए खुले हैं, और आप आकर मिलें, हम बात करेंगे और मैं उसी समय समझ जाऊंगा कि आप नौकरी लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति का जुनून बता देता है कि वह कितने समय तक मेहनत कर सकता है। पैसों का अभाव हो सकता है, आपके पास एक बार पैसे लगा दिए, उस दिन तारीख लिखो कि हाँ इस दिन मैंने कोचिंग की शुरुआत की, इस दिन मैंने पढ़ने की शुरुआत की, ये मैंने एक पौधा लगाया है, अब इस पौधे में फल आने चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है वो आपको तय करना है। सघन वन अंधेरी रात मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी विश्राम कहाँ बहुत देर तक चलना है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।